हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमने केमिस्ट्री के दो अपने चैप्टर जो थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड साल्ट के, हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कवर कर लिया है अलग अलग वीडियो में। एक एसिड बेस साल्ट के में 80+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर, और आपको जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है उसके 50 क्वेश्चन आपको एक लेक्चर में मिल जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो उनको भी जाके दे सकते हो इनके बाद। तो देखिए, फर्स्टली आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, जो मैंने आपको पढ़ाया था अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स पोर्शन के अंदर क्लास 10th का। तो उसी में आज स्टार्ट करने वाले हैं उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो इसमें भी आपके 80+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन दोनों टॉपिक से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए पढ़ लिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए एग्जाम की। देखिए, सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर सेंडिंग बैक ऑफ लाइट होती है? ऑप्शन ए दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी दे रखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी दे रखा है हमारा नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका आंसर जो होने वाला है हमारा, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि क्या आंसर होने वाला है। इसका कौन सा ऑप्शन है, आप अपने नोटबुक में इनको नोट भी कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे कोई भी एक क्वेश्चन। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको जैसे इंपॉर्टेंट लगता रहे तो आप नोट कर लेना, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। वैसे आपके लिए एग्जाम पॉइंट, जब आप एग्जाम के टाइम पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, वैसे इसका आंसर होने वाला है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही डेफिनेशन होती है हमारी। उसके अंदर क्या होती है, जो हमारी लाइट भेजी जाती है उसके सरफेस से टकरा के सेंडिंग बैक हो जाती है, मतलब वापस आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा ऑप्शन इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। तो इसका तो हो गया हमारा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला है ये देख लीजिए। नेक्स्ट में बोला है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर। तो आपको इसमें से लुमिनियस ऑब्जेक्ट बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, दूसरा दे रखा है कैंडल, तीसरा दे रखा है ए एंड बी, ऑप्शन डी दे रखा है हमारा फ्लावर्स। तो देखिए, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ओन लाइट्स होती हैं जिनके पास, और नॉन लुमिनियस वो होते हैं कि वो दिखते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले विजन कब होता है, कोई भी थिंग्स हमें दिखती है, क्यों दिखती है? लाइट की वजह से होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ पे होता है तो हमें दिखती है वो चीज़। तो देखिए, उसमें एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी था लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस के बारे में। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खुद की लाइट होती है तो लुमिनियस हो गया, कैंडल भी लुमिनियस हो गया, फ्लावर्स पे खुद की लाइट नहीं होती, किसी दूसरे की लाइट उस पर पड़ती है तब वो हमें विजिबल होता है, मतलब दिखता है। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड बी इसका सही है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है ये देख लीजिए स्टूडेंट। इसमें बोला है लाइट ट्रेवल्स इन। जो हमारी लाइट होती है वो ट्रेवल्स करती है किस में? ऑप्शन ए देखा है पैरेलल लाइन में, ऑप्शन बी दे रखा है स्ट्रेट लाइन में, ऑप्शन सी दे रखा है ट्रांसवर्सल लाइन में, ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास जिगजैग लाइन। तो आपको राइट आंसर टिक करना है। वीडियो को पॉज करके देख लिया करिए कि आपका आंसर क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो जाए जब आपके कुछ आंसर जो हैं वो एकदम सही निकलें। ठीक है, तो देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है हमारा है पैरेलल लाइन। जो हमारी लाइट ट्रेवल्स करती है, हमेशा ये बात याद रखना कि पैरेलल लाइन में लाइट हमारी ट्रेवल करती है स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला है ये भी देख लीजिए। इसमें बोला है लाइट इज, देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा, आई थिंक बहुत कम प्रिंट हुआ है, मिस प्रिंट हो रहा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, लाइट हमारी किसकी फॉर्म में होती है? ऑप्शन ए दे रखा है एनर्जी की, ऑप्शन बी दे रखा है पावर की, ऑप्शन सी दे रखा है हमारे पास रेडिएशन की, ऑप्शन डी दे रखा है डिस्पर्जन की। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है अभी तक जो आए हैं। तो आपको बताइए, लाइट जो हमारी होती है ना वो हमारी एनर्जी की फॉर्म में होती है बेटा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला है ये देख लीजिए। नेक्स्ट में बोला है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर। देखिए, मैंने लुमिनियस बता दिया, नॉन लुमिनियस आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आपका आंसर। तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है सन एंड स्टार, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन सी दे रखा है फ्लावर्स, ऑप्शन डी दे रखा है टॉर्च। तो देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है स्टूडेंट वो हमारा क्या होने वाला है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि सन के पास अब लाइट होती है, स्टार के पास भी लाइट होती है, और इलेक्ट्रिक बल्ब के पास भी, टॉर्च के पास भी लाइट है। मतलब वो जो हमें दिखते हैं उसकी वजह से हमें वो खुद की लाइट की वजह से हमें दिख जाते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स पे जब दूसरे की लाइट पड़ती है, जैसे टॉर्च की लाइट अगर अंधेरे में फ्लावर्स पे डालोगे तभी फ्लावर्स दिखेगा, अंधेरे में फ्लावर आपको नहीं दिखेगा। तो नॉन लुमिनस में आ जाएगा हमारा फ्लावर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है द रे ऑफ
लाइट विच सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड। देखिए इसमें ये बताना है कि वो रे ऑफ लाइट कौन सी होती है जिससे क्या होता है कि सेंड बैक हो जाती है हमारी मिरर से टकराने के बाद। तो ऑप्शन ए दे रखा है इंसिडेंट रे होती है वो, ऑप्शन बी दे रखा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, या फिर ऑप्शन सी दे रखा है रिफ्लेक्टेड रे होती है, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ द एबव होती है। तो देखिए आपका आंसर क्या होता है, वैसे इसका आंसर आपको पता होगा, रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्या होती है, सेंडिंग बैक होती है। क्योंकि इंसिडेंट लाइट जैसे हमारे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है, प्लेन मिरर मान लीजिए आप, जैसे प्लेन मिरर का जो ये होता है थ्योरम ये था कि ये हमारा कोई भी एक मिरर है और इस पर अगर हमारी कोई लाइट पड़ती है इसकी सरफेस पे तो इंसिडेंट लाइट तो पड़ती है, इंसिडेंट जो लाइट पड़ती है उसको इंसिडेंट कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेंडिंग बैक हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइन बोल सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो गया कि इसमें ये हो गया कि हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा था हमारा क्या, ये रे ऑफ लाइट विद सेंडिंग बैक, क्योंकि सेंडिंग बैक कौन सी हो रही है मिरर से, हमारी रिफ्लेक्टेड हो रही है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब देख लीजिए अपना नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कितने लॉ होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो देख लीजिए आप बता दीजिए कि कितने लॉ होते हैं हमारे। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 4, ऑप्शन डी दे रखा है 1। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट बताइए कितना है, राइट आंसर इसका होने वाला है हमारा 2 लॉज होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से लॉ होते हैं। एक तो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड पैरेलल रे हमारे सेम पॉइंट पर अप्लाई होती हैं, मतलब प्रेजेंट होती हैं। तो वो एक रूल वो था, और सेकंड रूल ये था हमारा कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। और इंसिडेंट एंगल हमारा कहाँ बनता है, ये आपको पता होगी कि इंसिडेंट हमारा एंगल बनता है, नॉर्मल लाइन है ये हमारी नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच के में नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल बनता है, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है। तो सेकंड लॉ ये था I = एंगल R। ठीक है, ये हमारा क्या था, सेकंड लॉ था स्टूडेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है ये भी देख लीजिए आप। इसमें बोला है ए बंडल ऑफ लाइट्स रेज इज कॉल्ड। जो बंडल ऑफ लाइट होता है रे, जैसे लाइट एक बंडल की फॉर्म में अगर हमारी रे होती हैं लाइट की तो वो क्या कहलाती है हमारी। ऑप्शन ए दे रखा है बीम ऑफ लाइट कहलाती है, ऑप्शन बी दे रखा है डिस्पर्जन, ऑप्शन सी दे रखा है रेडिएशन, ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ द एबव। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है बता दीजिए आप जल्दी से स्टूडेंट, बहुत ईजी है। इसका आंसर है हमारा बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आप एकदम अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, मतलब अगर आप नोट्स भी नॉर्मली पढ़ोगे, बुक भी पढ़ोगे तो आपको सामने ही दिख जाएंगे। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या बोला है इसमें, सॉरी ये जो है अभी क्वेश्चन नंबर 8 था तो क्वेश्चन नंबर 9 आना चाहिए, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसमें बोला है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा होता है लाइट का वो बताना है हमें आपको। देखिए इसमें ऑप्शन ए दे रखा है कॉपर, ऑप्शन बी दे रखा है सिल्वर, ऑप्शन सी दे रखा है गोल्ड, ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ द एबव। तो आपको राइट आंसर टिक करना है। देखिए इसमें तो देखिए इसका आंसर होने वाला जो हमारा सिल्वर होता है स्टूडेंट, वो याद रखना है आपको, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। क्या रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कौन सा होता है, बेस्ट हमारा सिल्वर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोला है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। हमारे स्पेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन ए देखा है 4, बी 5, सी 2, ऑप्शन डी देखा है 3। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो आपको बहुत इजी आंसर है, बताइए क्या है हम इसका आंसर। इसका आंसर है सी, जो कि 2 है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे स्पेरिकल मिरर के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड। देखिए वो रे ऑफ लाइट कौन सी होती है जो कि सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे फॉल हो जाती है, पड़ती है। तो ऑप्शन ए देखा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है वो, ऑप्शन बी देखा है रिफ्लेक्टेड रे होती है, इंसिडेंट रे होती है, या फिर नॉन ऑफ द एबव होती है। जो इसका आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है, क्योंकि रे के बारे में पूछा है। लेकिन इसमें ये आंसर देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट नहीं पूछा है, हमें पूछा है रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, रे पूछा है हमसे, तो इंसिडेंट रे आएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या बोला है वो भी देख लीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन मानते हैं इजी है, लेकिन क्या है कि इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही आपको। देखिए अब क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। इसमें बोला है द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए ऑप्शन दे रखा है हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ एंगल बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दे रखा है हमारे पास नॉन ऑफ द एबव।
तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो बताइए। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आपका आंसर क्या है इसका। वैसे इसका आंसर है हमारा इंसिडेंट एंगल, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। इसमें है कि द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो एंगल बनता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है वो आपको यहाँ पे बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास इंसिडेंट एंगल बनता है, ऑप्शन बी दे रखा है रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी बनते हैं, ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल की रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल रे के बीच में पूछ रहा है आपसे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में पूछ रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में तो इंसिडेंट एंगल बताना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ए डाइवर्जिंग मिरर इज नोन एज। आपको डाइवर्जिंग मिरर के बारे में बताना है कि ये कौन सा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर हमारा कौन सा मिरर कहलाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी दे रखा है प्लेन मिरर, ऑप्शन सी दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी दे रखा है सिलेंड्रिकल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए क्या बोला है। इसने बोला है कन्वर्जिंग मिरर इज नोन एज। आपको कन्वर्जिंग मिरर के बारे में बताना है कि कन्वर्जिंग मिरर हमारा कौन सा कहलाता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है स्टूडेंट। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। कॉनकेव मिरर हमारा जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है हमारा डेंटिस्ट यूज ए डैश टू फोकस लाइट ऑफ द टूथ ऑफ द पेशेंट। देखिए इसमें पूछा है कि जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जो दांतों का इलाज करते हैं हमारे डॉक्टर डेंटिस्ट जो होते हैं, कि वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं दांतों की इमेज को देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आप नहीं देख सकते, आप नॉर्मल आइज से आप देख तो सकते हो लेकिन अंदर तक नहीं देख सकते आपके मुंह में, तो उसमें एक मिरर यूज़ किया जाता है जिससे कि आपके अंदर के दांतों की सारी इमेज दिख सकती है डॉक्टर को, ठीक है। तो वो जो मिरर को यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए देखा है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी देखा है कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी देखा है प्लेन, ऑप्शन डी देखा है सिलेंड्रिकल मिरर। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है हमारा कॉनकेव मिरर होने वाला है। कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, वो हमारा यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, ठीक है, याद रखना है ये स्टूडेंट। क्योंकि चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए। जो लाइट होती है हमारी एनर्जी की फॉर्म में तो होती है, ये तो मैंने आपको पीछे भी अभी बता दिया था, ठीक है। वो क्वेश्चन अभी करा था हम लोगों ने, अभी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए इसमें बोला है कि प्रोड्यूस कहाँ से होती है। ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास लुमिनियस, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन सी दे रखा है नॉन लुमिनियस, ऑप्शन डी दे रखा है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है इसमें कि कहाँ से प्रोड्यूस होती है लाइट। भाई लाइट जो हमारी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, वो हमारी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लुमिनियस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है तो वहीं से तो प्रोड्यूस होगी, आपको नॉर्मल सी बात है। देखिए लुमिनियस ऑब्जेक्ट से हमारी क्या होती है, लाइट हमारी प्रोड्यूस होती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो आपको दिख रहा होगा आई होप। देखिए इसमें बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। हमारी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको एट इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी दे रखा है पॉजिटिव। तो इसमें जो आंसर होने वाला है स्टूडेंट वो आपका होने वाला है ऑप्शन ए एट इन्फिनिटी। जो हमारी फोकल लेंथ होती है ना प्लेन मिरर की, वो हमारी इन्फिनिटी पे होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में बोला है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर के अंदर वो कैसी होती है, रियल इरेक्ट होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है। तो आपको देखिए इसमें जो बताना है, आपको बताना है कि हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर के अंदर वो कैसी होती है। तो इसमें दे रखा है वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कि ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर के अंदर हमारी जो इमेज फॉर्म होती है हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो देखिए इरेक्ट यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन एक तो रियल इरेक्ट हमारे साथ नहीं हो सकती इन रूल के अंदर, ठीक है, आप हमेशा याद रखना। रियल इन्वर्टेड हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट हो सकती है, वर्चुअल और इन्वर्टेड भी नहीं साथ। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि रेडियस हमारा जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है हमारी स्फेरिकल मिरर में, वो किसके इक्वल हो सकती है। इसमें से ऑप्शन ए देखा है 2f के, 3f के, आर के या फिर r/2 के। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको कोई भी एक मिरर बता देता हूँ। देखिए एक हमने यहाँ पे कोई भी एक मिरर ले लिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है ये आपको पता प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसमें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फोकस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो ये इसके हाफ डिस्टेंस पे फोकस प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसकी हाफ डिस्टेंस ये टोटल हो गई पूरी, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो हमारे एफ हो गया, क्या बोलते हैं इसको, एफ, फोकस के लेंथ, फोकस लेंथ को हम जब डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से करते हैं, ठीक है। ये होगी। अब यहाँ पे ये एफ हो गई और इतनी ही दूरी मैंने आपको बताया कि इतनी दूरी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2f लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2f लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की आर हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ये आर हो गई। अब देखिए इसमें जो आंसर है हमारा बोला है कि रेडियस हमारी किसके इक्वल होती है, तो आप यहाँ देख लीजिए रेडियस हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियस हमारी 2f के इक्वल भी हो सकती है। किसके इक्वल हो सकती है, 2f के इक्वल। तो बस यही इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज हमारा क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पे क्या है, 21 में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है। देखिए इसमें है कि ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसमें बोला है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारा, वो कितनी डिस्टेंस पर, 17 सेंटीमीटर, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से 17 सेंटीमीटर दूर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, तो हमारा कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो u इज इक्वल टू प्लस 17 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू माइनस 17 सेंटीमीटर, सी दे रखा है ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ करेक्ट। जो इसका मेन मोटिव है क्वेश्चन का वो ये है कि हमारा, आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पॉजिटिव लिया जाता है या फिर नेगेटिव लिया जाता है, और प्रेजेंट वहाँ पे है तो ये पॉजिटिव में आपको डिनोट करोगे आप या नेगेटिव में डिनोट करोगे, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो आपको भी पता है कि इसका ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव में डिनोट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 17 सेंटीमीटर माइनस के 17 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज, जो हमारी फोकल लेंथ होती है ना कॉन्वेक्स मिरर की, वो कैसी ली जाती है, हम कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, और लेते हैं नॉन ऑफ दीज। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या है, जो हमारे मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं, आपको बस याद एक बार देख लेना है वीडियो को, बस याद रखने हैं, और एग्जाम टाइम पे भी देख लेना है एक बार वीडियो को, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आया। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है a concave mirror gives real inverted and same size of image of it if an object is placed। देखिए ऑप्शन देखा एट फोकस, एट इन्फिनिटी, एट सेंटर, एट बियॉन्ड द सेंटर। देखिए मैंने आपको जब केसेस समझाए थे तो मैंने आपको बताया था, देखिए उसमें क्या था, इसमें ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा ऑब्जेक्ट की क्या है साइज, शेप, ठीक है, और रियल इन्वर्टेड है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, एक कंडीशन ये आई थी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये फोकस से होकर गुजरता है और यहाँ पे ही हमारी इमेज फॉर्म करता है, सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है। रियल इन्वर्टेड होती है ये हमारी, और फोकस से होकर गुजरता है। जैसे कि आपको पता है रियल क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो यही हमारा कंडीशन चाहिए। तो एट द सेंटर हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं अपने 24 पर। 24 में क्या बोला, ये भी कर लीजिए आप, ये भी देख लीजिए 24 में क्या बोला है। देखिए इसमें बोला है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज, पावर लेंस की यूनिट कैसी कौन सी होती है। ऑप्शन ए रखा है सेंटीमीटर होती है, मीटर में डिनोट करते हैं, या फिर किलोमीटर में करते हैं, डायोप्टर में करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा डी होने वाला है, क्योंकि डायोप्टर में हम क्या करते हैं, पावर लेंस की क्या करते हैं, यूनिट को डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऑप्टिक्स में होता है हमारा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो देखिए ऑप्शन ए लिखा है ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे स्टूडेंट वो है हमारा ऑप्टिकली डेंसर। तो ऑप्टिकली डेंसर होगा तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई है, बहुत इजी है। आपको बताना है कि जब एक लाइट क्या करती है, बीम ऑफ लाइट क्या करती है, हमारी जाती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या कहलाता है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेंडिंग बैक होता था, याद रखना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। देखिए इसमें आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये भी बोल सकते हैं, या फिर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे अभी तक जो पॉइंट बताएं वो एकदम करेक्ट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है ये भी देख लीजिए आप। इसमें बोला फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू, देखिए इसमें बोला फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू, स्पेरिकल मिरर की फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, तो r/2 के, 2f के, या फिर r के, या फिर r/3 के। देखिए मैंने आपको बताया था कि रेडियस और कर्वेचर को हम जब डिनोट करते हैं r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 2f इज इक्वल टू r होता है, तो f निकालनी है हमें, तो 2 इसको ट्रांसफर कर देंगे तो r/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका अंदर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है 27 का। 2 मतलब r/2 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए रखा है हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है फोकल लेंथ, या फिर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर इमेज पर डिपेंड करती है कॉनकेव मिरर की। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि हमारे जो फोकल लेंथ होती है ना कॉनकेव मिरर की वो हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है थ्रू ए सेंटर ऑफ स्पेयर, बी दे रखा है थ्रू ए फोकल पॉइंट, ऑप्शन सी दे रखा है पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्शन डी दे रखा है एज इफ इट केम फ्रॉम द फोकल पॉइंट सॉरी। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो पहले तो ये समझ लीजिए इसके अंदर बोला क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर बोला है जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है ना पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, किसके अंदर होती है, कॉनकेव मिरर के अंदर, रिफ्लेक्टेड बैक। तो वो रिफ्लेक्टेड बैक कैसे जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा आंसर होने वाला है स्टूडेंट वो आप देखिए थ्रू ए फोकल पॉइंट। देखिए क्या होता है, कोई भी हमारी लाइट किसी भी, जैसे हमारा कोई भी मिरर ले लीजिए आप, स्पेरिकल मिरर या फिर कॉनकेव मिरर ले लीजिए या फिर कॉन्वेक्स। ठीक है, ये मिरर ले लिया हमने, तो इसका ये रूल है, क्या रूल है इसका ये रूल है कि कोई भी हमारी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे गुजरेगी, उसे जाना ही होगा फोकस पे। तो यही चीज़ आपको इसमें बोल रहा है कि हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट है पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर कॉनकेव मिरर, एंड रिफ्लेक्टेड बैक किससे, थ्रू ए सेंटर ऑफ स्पेयर। तो स्पेयर इसमें बोला है थ्रू ए फोकल पॉइंट पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस एज ए केम एज फ्रॉम फोकल पॉइंट। तो इसका आंसर होने वाला हमारा बी, थ्रू ए फोकल पॉइंट। आपको वो याद होना चाहिए, मतलब आपको पता रहना चाहिए कि हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर जरूर गुजरेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है और याद दिलाया गया है। तो ऑप्शन अब हमारा ये हो गया बी करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि हमारे लिए व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज गोइंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है देन इट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द। देखिए अब मैंने आपको ये भी रूल बताया था कि कोई भी हमारी रे ऑफ लाइट है, मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे यहाँ पे इस पे होके जाती है तो इसी से होके गुजर के आ जाती है। क्या होती है, जहाँ से जाती है वहीं से होके आ जाती है। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें बोला है ऑप्शन ए फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस एंड नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होने वाला है बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके ही आ जाएगी अगर कोई बीम ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में देखिए क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हमारे पास है जिसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है द इमेज इज फॉर्म। तो बताइए कि उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी हमारी इमेज, या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, या फिर ऑल ऑफ एबव होगी। देखिए सॉरी मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे इमेज, तो इमेज की साइज ही बता सकते हैं इसमें, मतलब कि वो एक एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑप्शन में जो करेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें ये भी बोला है कि बिहाइंड द मिरर, और या फिर वर्चुअल और इरेक्ट होगी, या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो इसका आंसर होने वाला है वो आप देखिए, सोचिए, बना के देखिए और रूल को याद करिए कि जब हमारा फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो इमेज कैसी बनती है। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो होने वाला है ना स्टूडेंट, इसका आंसर ऑल ऑफ एबव होने वाला है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा बिहाइंड द मिरर होगी
और वर्चुअल इरेक्ट भी होगी क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड है, मिरर के राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट होती है वहाँ पे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। इसमें बोला है द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर के द्वारा रियल इमेज फॉर्म हो चुकी है, इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से लार्जर है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस होगा, ऑप्शन ए रखा है एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट द डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर, डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सोच के देखिए स्टूडेंट कहाँ पे होगा रूल के अकॉर्डिंग। देखिए आपने रूल पढ़े होंगे ना लेक्चर्स के अंदर, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बना के भी कर सकते हो। तो इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा क्या होगा, हमारी क्या होगी, हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस होगा जब हमारा क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म हो जाएगी और कॉनकेव मिरर के अंदर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो ये भी आपका आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कॉनकेव मिरर के, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ऑप्शन ए देखा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, ऑल ऑफ एबव होगी, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा डी होने वाला है। ऑल ऑफ एबव हमारी क्या होगी, इमेज क्या होगी इसमें, देखिए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगी, रियल इन्वर्टेड भी होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। तो इसलिए हमें ऑल ऑफ एबव यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करना पड़ा है क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, ठीक है। अब चलते हैं 34 पर। 34 में बोला क्या है ये देख लीजिए। इसमें बोला है द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा हमारी रियल इमेज फॉर्म्ड हो गई इज स्मॉलर देन, लेकिन स्मॉलर देन है किससे, ऑब्जेक्ट से, इफ द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा फिर, ऑप्शन ए देखा है बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस, ऑप्शन बी दे रखा है एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस, ऑप्शन सी दे रखा है, सॉरी इसमें ऑप्शन बी दे रखा था एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी दे रखा है एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन डी दे रखा है एट द डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। जो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट, वो इसका होने वाला है हमारा बी ऑप्शन, जो कि हमारा राइट है एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यही बनता है हमारा राइट आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है देख लीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, याद होना चाहिए सारा मैटर जो आपने अभी तक पढ़ा है आपके माइंड में होना चाहिए। बाकी सारा क्वेश्चन एकदम सिंपल है और सॉल्व भी हो सकते हैं आसानी से। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर दोबारा से पढ़िए। कोई अभी बहुत टाइम है, अभी दिसंबर में आपके लगभग में एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए हम बहुत सारी प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारी सिलेबस को पढ़ने के बाद भी हम एक बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जैसे कि आपको सारा टोटल आपने जैसे पढ़ लिया सिलेबस, और आपको कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपको टफ लग रहा है, तो सबसे पहले आपको वही चूज़ करना चाहिए, उसी को ज़्यादा फोकस देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस, मैथ कोई दो। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको टफ लगे, सबसे पहले उसको आपको क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और अपनी भी उसके साथ साथ हो जाएगी। बर्डन भी थोड़ा कम लगेगा माइंड पर, क्योंकि जो आपका टफ सब्जेक्ट है वही उतर जाएगा तो आपको सारा इजी ही लगेगा फिर। तो देखिए अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट पर। इसमें बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड। ऑप्शन ए दे रखा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी दे रखा है रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन सी देगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ एबव आएगा, क्योंकि क्या है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमारे होगी, उस पर रियल इन्वर्टेड होगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट होगी। देखिए इसमें वही वाले क्वेश्चन है जो अभी पीछे मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ, उसमें अलग तरीके से पूछा, इसमें अलग तरीके से पूछा बस। अब देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो पोजीशन पूछिए ऑब्जेक्ट की जब वर्चुअल इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी इमेज हमारी, तो एट द फोकस पे होगा या फिर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द पोल, और डी पे होगा बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में जो क्या होगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बिटवीन द पोल एंड फोकस हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तब जब हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी कॉनकेव मिरर के अंदर, वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोला ये देख लीजिए।
इसमें बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन अब ये आ रहे हैं ना, ये सारे केसेस के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, 6 केसेस पढ़ाए हैं मैंने, तो वो भी आपको याद रखनी चाहिए थे। देख लो, अब ये क्वेश्चन भी बन रहे हैं और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी? ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास बिटवीन द फोकस एंड सेंटर, बी दे रखा है रियल एंड इन्वर्टेड, सी दे रखा है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना स्टूडेंट, वो हमारा ऑल ऑफ एबव होने वाला है। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 ने बोला द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डायमेंशन, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। जल्दी से सोचिए स्टूडेंट क्या इसका आंसर हो सकता है जल्दी से, क्योंकि इसका आंसर जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये सबसे लास्ट वाला केसेस में। तो ऑप्शन ए दे रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल एंड फोकस, ऑप्शन बी दे रखा है एट फोकस, एट द सेंटर, एट द इन्फिनिटी। तो इसका आंसर जो होने वाला है हमारा डी ऑप्शन, एट इन्फिनिटी पे हमारी क्या होगी? ऑब्जेक्ट प्लेस होगा जब भी हमारी इमेज इस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है 39 में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए कॉन्केव मिरर इज टेकन एज, तो हाइट बतानी है ऑब्जेक्ट की कॉन्केव मिरर में कैसी ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी है हमारे नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमारी जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वो कॉन्केव मिरर के अंदर पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूले में यूज़ होगा, किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में यूज़ होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हाइट होती है, नीचे हाइट होती है, वो कैसे ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है, पॉजिटिव, जीरो, ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट वो होने वाला है नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव ली जाती है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो की हाइट हम मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कोई भी लेंस या फिर मिरर है, तो इसके नीचे जो हाइट हम जैसे इमेज की हाइट लेंगे तो वो नेगेटिव ही लेंगे। ये आपको बतानी है, ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है when an object is at infinity from a concave mirror the image form is। देखिए जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्केव मिरर के अंदर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज क्या कहाँ पे फॉर्म होगी? हमारी एट द फोकस, रियल, इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट वो हमारा होने वाला है ऑल ऑफ एबव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एट फोकस पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, आपको याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में बोला है द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर, इमेज हमारी फॉर्म हुई है किसके द्वारा? कॉन्केव मिरर के द्वारा, इज रियल हुई है, इन्वर्टेड हुई है। ठीक है, एंड द स्मॉलर साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज में हुई है। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो जो उसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है फोकस पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर में होना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट, या फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट, या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा एट सी, आप भी जानते हैं हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? हमारी कॉन्केव मिरर रियल इन्वर्टेड हो रही है और सेम साइज की हो रही है। तो ये जो मेन चीज़ है हमारी सेम साइज की हमारी जब भी कंडीशन में होती है जब हमारे सेंटर ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, आपको याद होगा, ये मैंने आपको कई बार कैसे बता दिया। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये इससे बना हुआ ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहें तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मैंने जैसे एक बना दिया, क्या पता एक क्वेश्चन और बन जाए, एग्जामिनर पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के बना दे। तो इन केसेस को आपको बार बार पढ़ते रहना है और आप डीपली पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है 43 में बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे प्रेजेंट है कॉन्केव मिरर के अंदर तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? ऑप्शन ए दे रखा है एट इन्फिनिटी होगी, बी दे रखा है रियल इन्वर्टेड होगी, सी दे रखा है हाईली इनलार्ज होगी, डी दे रखा है ऑल ऑफ एबव होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा डी है। देखिए इन्फिनिटी पे भी होगी हमारी, रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी और हाईली इनलार्ज भी होगी। तो इसका ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट में बोला है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए फोकल पॉइंट। देखिए हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट है जो कि फोकल पॉइंट से हमारी क्या कर रही है? पास कर रही है एट द एंगल ऑफ द ऑप्टिक्स एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्पेयर, सेंटर ऑफ द स्पेयर, और ऑप्शन बी दे रखा है थ्रू ए फोकल पॉइंट, ऑप्शन सी दे रखा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन डी दे रखा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
करेक्ट ऑप्शन हमारा पैरेलल होगा स्टूडेंट इसके अंदर, क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्योंकि देखिए एक रे ऑफ लाइट हमारी पास होती है किससे, फोकल से होके पास होती है। तो मैंने आपको भी इसका रिवर्स क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी पास हो रही है किससे, फोकस से पास हो रही है, तो वो हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, किस पोजीशन में आ रही है, तो आपको बताना है। तो इनमें से जो आंसर हमारा सी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए जब फोकस से होकर गुजर रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी, ये हमारा एसेंशियल नीड है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो 45 में क्या बोला है ये देख लीजिए आप। 45 में बोला हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो हाइट होती है वो किस तरीके की ली जाती है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, नेगेटिव, ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो इसका ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव। हमारा हमेशा जो हाइट होती है हमारी ऊपर वाली वो पॉजिटिव ली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली। ठीक है, अब चलते हैं 46 पर। 46 में बोला इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉनकेव मिरर, अगर कोई भी हमारी कॉनकेव मिरर से अगर हमारी डिस्टेंस नापते हैं ऑब्जेक्ट की, इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से 4 टाइम्स है, देन द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी ऑब्टेन एट। तो पोजीशन क्या होगी हमारी इमेज की वो आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके जैसे भी बताएं वो वैसे बता देना। ये क्वेश्चन आप करोगे और कमेंट में इसका आंसर दोगे। देखिए अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर दे दोगे, अगर नहीं देख पाओगे, जैसे आप मतलब पूरी वीडियो नहीं देखोगे, वॉच नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने बीच में वीडियो के बीच में ये चीज़ बोली है कि 46 का आपको आंसर भी देना है। तो कमेंट से ही पता चल जाएगा कितने बच्चों ने देखा है पूरी वीडियो, कितने बच्चों ने नहीं देखी। वैसे रेस्पॉन्स आता नहीं है, अभी स्टार्टिंग है चैनल की और हमने काफ़ी स्ट्रगल तो किया है। पता नहीं क्या छूट हो रही है ऐसी जो बच्चे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, पता नहीं यार, पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर हम हार नहीं मानने वाले स्टूडेंट, हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट में बोला है 47 में क्या है, इसमें बोला है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए रियल व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो इसमें बताना है ऑप्शन ए दे रखा है हमारा इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट हमारा जो हमारा इज लेस देन 1 होता है हमारा किसके अंदर, मैग्नीफाइड पावर प्रोड्यूस जो होती है हमारी रियर व्यू जो मिरर का होता है, जो हमारी व्हीकल्स के अंदर फिटेड होते हैं, उनकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो हमारी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है क्योंकि बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के, तो आपको ये रखना है यार। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में बोला है ए मैन ऑफ हाइट 6 मीटर ऑब्जर्व्स हिज इरेक्ट इमेज ऑफ 3 मीटर हाइट देन द मिरर यूज्ड इज ए। देखिए तो इसने बोला है कि जो कोई भी एक मैन की हाइट है तो 6 मीटर ऑब्जर्व की गई है और इरेक्ट एंड इमेज ऑफ 3 मीटर, और इसकी इमेज जो बनी है वो 3 मीटर बनी हुई है। तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर मिरर जो यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है। तो इस केस से क्या आप बता सकते हैं इस तरीके से? हाँ हम बता सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, ये केस किसके अंदर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होता है। जब हाइट यहाँ पे होती है प्रेजेंट तो उसका जो इमेज बनती है वो हमारी स्मॉलर बनती है हाइट से। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट, ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला ये देख लेते हैं। देखिए इसके जो ऑप्शन थे कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था, प्लेन मिरर था एंड ऑल ऑफ दीज था। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 49 में बोला है हमारे लिए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अगर उसकी फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर है, प्रोड्यूस इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो प्रोड्यूस हुई है इमेज वो हमारी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हुई है। द पोल बिहाइंड मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? देखिए ये भी न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैसे इसका आप आंसर निकालना, मैंने इसका आंसर निकाल लिया है स्टूडेंट। जो इसका आंसर है हमारे पास वो इसका -20 सेंटीमीटर होने वाला है। आप चेक कर लेना निकाल के, ठीक है, और कमेंट में भी मुझे देना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। देखिए जहाँ जहाँ स्टार बना रहा हूँ वो आपको कमेंट में क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट केप्ट टू ऑब्टेन इमेज डिस्टेंस
ऑफ थ्राइस द फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। ऑप्शन ए दे रखा u इज इक्वल टू माइनस के 1.5f, ऑप्शन बी दे रखा u इज इक्वल टू माइनस के 2f, ऑप्शन सी देखा u इज इक्वल टू प्लस के 1.5, ऑप्शन डी देखा u इज इक्वल टू प्लस के 2f। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है माइनस सी होने वाला है, u इज इक्वल टू प्लस के 1.5। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है इसके अंदर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्वेक्स मिरर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज। तो हाइट होती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट किस तरीके की ली जाती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है पॉजिटिव, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 52 में बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स मिरर की, अगर 16 सेंटीमीटर हमारी उसकी रेडियस है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी 60 सेंटीमीटर है, देन फोकल लेंथ कितनी होगी। तो आपको पता है फोकल लेंथ उसकी हाफ होती है किसकी, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है हमारी फोकल लेंथ। अब ये देख लीजिए आपकी इसके कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ जो हमारी मेजर की जाती है वो पॉजिटिव की जाती है, नेगेटिव की जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इसके हाफ होगी, तो कितनी होगी इसकी हाफ, 60 की 30 होगी। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है प्लस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर, प्लस 60 सेंटीमीटर, माइनस के 16 सेंटीमीटर। आपको लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो देख लीजिए ये माइनस का 16 सेंटीमीटर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ना स्टूडेंट, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा होने वाला है प्लस के 13 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला है, इसमें पॉजिटिव ली जाती है, ये बात भी आपको पता चल गई इसके साथ साथ। ठीक है, इसमें बोला है 53 पर। 53 में बोला है इसके अंदर कि यूजिंग कॉनकेव मिरर, हमने यूज़ किया किसको, कॉनकेव मिरर को, ऑफ ए फोकल लेंथ उसकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल दैट इट्स ओरिजिनल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। तो उनका करेक्ट रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन ए देखा है v इज इक्वल टू 3u, बी दे रखा है v इज इक्वल टू 4u, सी दे रखा है v इज इक्वल टू माइनस के 2u, ऑप्शन डी दे रखा है v इज इक्वल टू u। तो देखिए ये भी आपको अपनी कमेंट में देना, अगर नहीं आता है तो कमेंट में फिर भी बताना है कि नहीं आया और किस तरीके से आया ये बताना। तो इसका शॉर्ट्स बना के पता, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, उसका शॉर्ट्स बना के हम अपलोड कर देते हैं चैनल पे, तो जिससे कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और शॉर्ट्स वीडियो भी डल जाती है और आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व भी हो जाती हैं। ठीक है, आप तक अच्छी तरीके से पहुंच जाता है। तो देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में बोला है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस। देखिए वैसे इसका जो आंसर होने वाला है ना स्टूडेंट 53 का, इसका आंसर होने वाला है हमारा माइनस के 2u, सी हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं 54 पर। 54 में बोला है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज विच इज थ्री टाइम बोल सकते 3 टाइम एज लार्जर एज द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फॉर द इमेज टू बी रियल द फोकल लेंथ शुड बी। तो फोकल लेंथ बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दे रखा माइनस के 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दे रखा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दे रखा 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट माइनस के 15 सेंटीमीटर होने वाला है। आप कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में क्या बोला ये देख लीजिए। इसमें बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन ऑफ दीज। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं सारे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा ए, पॉजिटिव होते हैं। याद रखने, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये परमानेंट क्वेश्चन है, मतलब परमानेंट अपने रूल तरीके से समझ लीजिए। ये हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पॉजिटिव ली जाएगी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट। ठीक है, ये तो परमानेंट ही है, ये बदलने वाले नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग व्हाइल अप्लाइंग साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। तो साइन कन्वेंशन मिरर जब हम अप्लाई करते हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो रॉन्ग है। ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास पोल ऑफ मिरर इज कंसिडर्ड एज ओरिजिनल ऑफ एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर एवर प्रिंसिपल एक्सिस वी नेगेटिव, ऑप्शन डी रखा है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ मिरर, ऑप्शन डी रखा है डिस्टेंस शुड बी मेजर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अप टू पोल। तो देखिए आपको मैंने सारे ऑप्शन पढ़ के सुना दिए, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर वैसे होने वाला है हमारा बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर एवर प्रिंसिपल बी नेगेटिव। देखिए जो मेजर होती है हमारी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के एवर, मतलब ऊपर वाली जो हाइट मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमारी नेगेटिव नहीं होती स्टूडेंट, वो पॉजिटिव होती है। मैंने आपको क्वेश्चन में भी लास्ट में करा चुका हूँ। तो इसका बी ऑप्शन है हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
इसमें आया 57 में क्या बोला है ये देख लीजिए आप। 57 में बोला है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड्स फॉर, ठीक है। तो इसमें बोला है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है इसने। तो ऑप्शन ए देखा प्लेन मिरर, बी देखा कॉनकेव मिरर, या फिर सी कॉन्वेक्स मिरर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर वैसे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि हमारे तीनों पे डिपेंड करता है हमारा इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा होल्ड करता है, तीनों गुड्स को होल्ड करता है, प्लेन मिरर के अंदर भी, कॉनकेव कॉन्वेक्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 57। अब 58 पे आते हैं। 58 में क्या बोला ये देख लीजिए। इसमें बोला है ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। हमारे मैजिक मिरर्स जो होते हैं उसके सामने एक चाइल्ड खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि एक बच्ची है। सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। उसने देखा कि उसका जो सिर है वो बड़ा आ रहा है, उसकी इमेज जो आ रही है वो मिरर के अंदर बड़ी आ रही है। द मिडिल पोर्शन ऑफ द हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, और जो मिडिल पोर्शन है जैसी है वैसी ही आ रही है। एंड दैट द लेग्स स्मॉलर, और जो उसके पैर हैं वो उसके छोटे आ रहे हैं। द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। देखिए हमारे पास 3 मिरर है, ये आपको पता है, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो अब ये आपको बताना है कि मैजिक मिरर्स के अंदर क्या होता है कि उन तीनों को यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज किया गया है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि उसका हेड बड़ा दिखा रहा है, बीच का पोर्शन उसका इक्वल दिखा रहा है और नीचे का छोटा दिखा रहा है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है प्लेन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, बी दे रखा है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी दे रखा है कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ना स्टूडेंट, इसका ऑप्शन होने वाला है हमारा सी ऑप्शन। तो पहले तो कॉनकेव लगा हुआ है, फिर प्लेन लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज होते हैं वो आपको बताना है स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 एंड 1। तो इसका ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 2 हमारे लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट्स स्पीड। जब हमारी लाइट इसके अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर हमारी लाइट करती है, ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर या डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। तो इसमें पूछा है, इसमें केस दे रखा है कि रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में करेगी तो उसकी स्पीड जो होगी लाइट की वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नॉन चेंज होगी या फिर नॉन ऑफ दीज होगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो गया हमारा बी, क्योंकि हमारा जब रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड उसकी कम हो जाती है, तो डिक्रीज हमारा इसका आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है हमारे लिए 61 में क्या बोला है ये देख लीजिए। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट्स स्पीड। अगर हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड उसकी इंक्रीज करती है, उसका उल्टा ही हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, नॉन चेंज एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हमारा ए है, इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज अ प्योर नंबर एंड हैज, ऑप्शन ने देखा नो यूनिट्स, सेंटीमीटर यूनिट्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो ए है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, नो यूनिट्स हमारी होती हैं किसकी, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, नो यूनिट्स होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होती। चलिए स्टूडेंट अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 में बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वैक्यूम इज टेकन एज एग्जैक्टली। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिया जाता है वैक्यूम का वो कितना लिया जाता है, ऑप्शन ने देखा 0, 1, 3 एंड 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1 है, 1 लिया जाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वैक्यूम का, ठीक है। अब चलते हैं 64 पर। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो हमारे इनमें से बताना है, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल जो यूज़ नहीं करते लेंस को बनाने के मेथड में। तो ऑप्शन ये देखा है वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है डी, मिट्टी को यूज़ नहीं करते हम लेंस बनाने के अंदर, ठीक। अब करते हैं हमने 65 में बोला है स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, ऑप्शन ए देखा है बोथ कॉनकेव, ऑप्शन बी देखा बोथ कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी देखा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी देखा है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है स्टूडेंट। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बोथ कॉनकेव, हमारा दोनों कॉनकेव के अंदर यूज होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 66 पर। इसके अंदर बोला है ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ ए पैरेलल ग्लास स्लैब। द रे ऑफ लाइट, ऑप्शन देखा है इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बी दे रखा है इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन सी दे रखा है इज रिफ्रैक्टेड लॉन्ग
along, sorry, reflected along the same path. ऑप्शन डी रखा है does not get reflected, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो हमारे होने वाला है does not get reflected, ठीक है, does not get reflected। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बोला है ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ए मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम वाई, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ, तो किस एंगल पर अगर हमारी मीडियम वाई को रिफ्लेक्ट रे ऑफ लाइट अगर हिट करती है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता है अकर्स, तो वो कौन सा एंगल है? ऑप्शन ए देखा 120, 90, 45 एंड 0। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट वो हमारा होने वाला है 90 बी ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है नेम द टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, कौन सी ऐसी इमेज है जो कि स्क्रीन पर मिलती है? रियल, वर्चुअल, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। तो ऑप्शन हमारा जो इसमें करेक्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा बी ऑप्शन, रियल इमेज होती है हमारी जो कि हमारी स्क्रीन पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 में बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अ प्री स्कोप बनाने के लिए कौन सा लेंस को या फिर मिरर को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए देखा कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन मिरर, ऑप्शन डी लेंसेज। तो प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं प्री स्कोप बनाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं 70 में बोला है विच मिरर हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्शन कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पता है स्टूडेंट, सिंपल सा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी अगर इसकी 20 सेंटीमीटर हमारी फोकल कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है? तो इसकी जो आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है 14। देखिए इसमें बोला है फोकल लेंथ हमारी कितनी है, इतनी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी डबल होती है, तो 20 का कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा था 20, 40, 10 एंड 60। तो ये भी आपका हो गया आई होप। अब चलते हैं 72 पर। 72 में बोला है ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज, तो वर्चुअल इमेज हमारी कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट होती है, इन लार्ज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला है ये भी देख लीजिए आप। लास्ट का ये 83 क्वेश्चन इसमें समथिंग में होंगे। तो 73 में बोला है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज प्लस के 15 सेंटीमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है इसके अंदर आपको बताना है? कॉनकेव ग्लास, प्लेन ग्लास, कॉन्वेक्स ग्लास या फिर सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट वो होने वाला है हमारा कॉन्वेक्स ग्लास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 74 में बोला डाइवर्जिंग लेंस आल्सो कॉल्ड ए लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, नॉन ऑफ देम। तो इसका आंसर है हमारा कॉनकेव जो लेंस होते हैं हमारे डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है, उसका उल्टा हो गया मिरर का। 75 में देख लेते हैं क्या है। 75 में बोला है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ आल्सो कॉल्ड ए, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, नॉन ऑफ देम, कॉन्वेक्स, राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। आया हमारा 76 में बोला है ए बिल्डिंग ऑफ लेंस है लेंस ऑलवेज फ्रॉम ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ऑप्शन ए देखा है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन एंड नॉन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट वो हमारा होने वाला है कॉनकेव, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में बोला है 77 बोला है इसमें कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए डायमंड इज द मैक्सिमम। ऑप्टिकल डेंसिटी बतानी है डायमंड की। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रू, फॉल्स, ए एंड बी, ऑप्शन डी रखा है नॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा 77 का वो है ट्रू, एकदम सही बात है, ठीक है। अब चलते हैं 78 पर। 78 में बोला है द पावर ऑफ ए लेंस इज ब्लैंक टू इट्स फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए एंड बी, नॉन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज, ऑप्शन ए देखा है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल ऑफ देम, ठीक है।
आते हैं लास्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 80 पर। देखिए लास्ट तो नहीं है, 83 लास्ट है हमारा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज, ऑप्शन ए देखा है एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज, ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा होने वाला है डी, ऑल ऑफ देम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है हमारे लिए 81 में बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म इज, ऑप्शन ए रखा है बिहाइंड 2f, रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल ऑफ देम। ठीक है, इन्हें ऐसे ही पूरी इमेज हमारी इस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। 82 पे आते हैं। 82 में बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 2f इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी हमारी, एट द डिस्टेंस ऑफ 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल, इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम। इसका भी आंसर ऑल ऑफ देम है। तीनों कंडीशन हमारी अप्लाई होती हैं इस कंडीशन के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस होता है तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है हमारे लिए व्हेन एंड, लास्ट है ये हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट इस वीडियो का और इस चैप्टर का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड इज, ऑप्शन देखा बिटवीन द फोकस एंड द 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम। तो ये हमारा क्या आंसर है इसका, ऑल ऑफ द इस हमारा इसका भी आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड, हमारे इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट में ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड के क्वेश्चन के साथ, जो कि फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और नॉन मेटल्स और मेटल्स के क्वेश्चन आंसर रह गए वो आपके हो जाएंगे जब जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को जरूर शेयर करिए और इस क्वेश्चन को जरूर उतार लेना अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एग्जाम टाइम पे। जय हिंद।